बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स.org के जानिब से मैं हूँ सिकंदर हैदर। आज मैं यूपीएस और इन्वर्टर वायरिंग की जो उसकी इंस्टॉलेशन है उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उन ममालिक में ये चीज़ें इस्तेमाल में ज़्यादातर नहीं होती है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान में देखें या इंडिया में तो यहाँ पर लोड शेडिंग के मसले की वजह से हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे हम बैकअप पावर ले सके। और यानी हमें इससे बैकअप पावर लेना होता है, यानी इमरजेंसी में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यूपीएस और इन्वर्टर की ये दोनों चीज़ें एक चीज़ है, लेकिन इन्वर्टर जो है ये हर चीज़ के लिए अलग अलग इन्वर्टर होता है। एसी बिजली के लिए अलग अलग इन्वर्टर्स होते हैं। जो हम 3 फेज़ मोटर की आरपीएम को उसका कंट्रोल करते हैं, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी ड्राइव टाइप इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। और जो 12 वोल्ट से आपको 220 और 220 से आपको 12 वोल्ट ऑटोमेटिकली देता है, इसे हम ये डीसी टू एसी इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम एक यूपीएस इसका शॉर्ट नेम होता है। ठीक है, तो अब यूपीएस की वायरिंग जो कोर्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इससे पहले आपको यही सीखना होगा कि आपने कैसे एक यूपीएस को कनेक्ट करना है, यानी इसको इंस्टॉल करना है बैटरी के साथ, कैसे इसे कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं बताता चलूँ कि ज़्यादातर यूपीएस और इन्वर्टर में जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसकी एक टाइप, ज़्यादातर इसके 2 टाइप्स इस्तेमाल होते हैं। यानी टाइप के हवाले से इसकी जो रेटेड वोल्टेज और इनपुट डेटा होता है 12 वोल्ट होता है। ठीक है, लेकिन कुछ इन्वर्टर्स और यूपीएस 24 वोल्ट भी होते हैं, जो 24 वोल्ट यानी 2 बैटरीज पर चलते हैं, जो ज़्यादा लोड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमें बैकअप ज़्यादा देना होता है। ठीक है, और आगे जाकर इसमें 48 वोल्ट बहुत आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे ले भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। हम खुद भी बनाते हैं। अभी तो पाकिस्तान में बहुत इजी हो गया, इंडिया का पता नहीं है मुझे। सर्किट्स मिलते हैं और उसकी मॉड्यूल मिलते हैं, उसके बाद आपने बस उसमें सिर्फ वायरिंग करनी है और उसकी एडजस्टमेंट करानी है एम्पेयर की, वोल्टेज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको एक यूपीएस और इन्वर्टर बनाना सिखाएंगे कि कैसे आपने इसे बनाना है, इसकी आयरन कोर की फार्मूला कैसे निकालना है, ये सब इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर अभी मेरे चैनल पर कुछ भाई लोगों ने मेरे दोस्तों ने एक ये कमेंट किया है कि हमें यूपीएस की जो वायरिंग है वो सीखनी है। ठीक है, कुछ लोगों ने कंडक्टर और मैग्नेटिक कंडक्टर यानी जो 3 फेज़ के लिए हम कंट्रोलिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, एक रिले टाइप होता है जिसे हम कंडक्टर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे मोटर स्टार्टर भी कहते हैं, उसके डिमांड भी हुई। लेकिन मैं बताता चलूँ कि हम ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने एक यूपीएस की वायरिंग की तरफ आते हैं, अगर आपने एक 12 वोल्ट का यूपीएस लिया हुआ है और आपने इसे अभी इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में ये यूपीएस दिखाया हुआ है और ये एक बैटरी है जो 12 वोल्ट बैटरी है, डीसी बैटरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। और ये जो इनपुट एसी सप्लाई है, तो अगर आपके यूपीएस में एक पीछे एक प्लग लगा हो या सॉकेट लगा हो जिसमें ये इनपुट होता है, ये केबल इनपुट होता है, जैसे हमारे हम अपने सीपीयू या मॉनिटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, एलसीडी स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसमें एक वायर निकला हो और वो एसी वायर हो, ठीक है, तो वो एसी वायर आपने जस्ट अपने आउटलेट में कनेक्ट कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है, पीछे आपको एक 2 तार मिलेंगे जिसमें
एक रेड होगा और एक ब्लैक होगा, उस पर लिखे गए होंगे माइनस एंड प्लस। तो आपने अपने माइनस तार को बैटरी, यानी ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है तो ये माइनस का जो नेगेटिव वायर है, ये ब्लैक वायर है, आपने अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए आप टर्मिनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप इसे कनेक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉजिटिव का वायर है, गर्म तार है, ये आपने अपने बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इसे उल्टा कनेक्ट कर लिया तो अंदर ये मसला देगा। अंदर अगर इसमें प्रोटेक्टिंग रिले होगी, यानी अगर प्रोटेक्टिंग रिले लगा होगा मॉड्यूल के साथ तो फ्यूज़ नहीं उड़ाएगा या फ्यूज़ नहीं जलाएगा या मॉड्यूल को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये नहीं लगा होगा, डायरेक्ट टाइप होगा, तो अंदर जो यूपीएस में मॉड्यूल लगा होता है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है और ज़्यादातर फ्यूज़ चलते हैं। उसके लिए हम प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ लगाते हैं जो हमारे मॉड्यूल के ट्रांजिस्टर को उल्ट करंट की सूरत में बचाते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ तो इसे एक डबल पोल सर्किट ब्रेकर लगाया है, उससे मैंने इसको सप्लाई दिया है, लेकिन आप सिंपल एक आउटलेट से सप्लाई ले सकते हैं और यहाँ से आप सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से सप्लाई भी दो तरह के लिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक तरीका अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं दूसरा तरीका अच्छा है, लेकिन ये दोनों सिंपल है, दोनों काम करते हैं। यूपीएस के लिए कुछ लोग जो वायरिंग हम कहते हैं उसे हम वन वायर वायरिंग कहते हैं, यानी एक तार की वायरिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ यहाँ आउटलेट से एक वायर लेना है। यहाँ पर आउटपुट दो वायर्स में होते हैं, लेकिन अगर आप एक वायर यहाँ से ले ले, यानी अगर आप अपना पॉजिटिव यहाँ से ले ले, तो इसका जो नेगेटिव है ना, यूपीएस का जो नेगेटिव, आप जब बिजली चली गई हो और आप अपना इन्वर्टर या यूपीएस को ऑन करें, तो ये जो सॉरी नेगेटिव हम इसे नहीं कह सकते, इसे हम न्यूट्रल वायर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल वायर ये तो अंदर एसी सप्लाई जनरेट कर लेता है, आउटपुट हमारे साथ 220 वोल्ट का एसी आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये न्यूट्रल यहाँ पर भी देता है और यहाँ इसको रिवर्स भी कर लेता है, ठीक है। तो आपने जहाँ पर आउटलेट में वो अपना जो यूपीएस का जो प्लग है उसे इंसर्ट किया हो, उसे लगाया हो, तो वहाँ पर न्यूट्रल ऑलरेडी फराहम हो जाता है। अगर आपका ये तार वहाँ पर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो, ये न्यूट्रल यहाँ पे है, तो न्यूट्रल तो ऑलरेडी ये न्यूट्रल आपके जो कमरे के जो बल्ब्स होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट होता है, या और पंखा हो या कोई और चीज़, और सिर्फ आप यहाँ से फेज वायर ले रहे हैं, यानी यूपीएस का जो आउटपुट गर्म तार है वो ले लें, तब भी आपकी जो पावर्स काम करेगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर का चीज़ें हैं वो लगेंगे। लेकिन बशर्ते ये कि आपने अपने इनपुट का आउटलेट या वायर्स नहीं हटाना है, या अगर आप यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर ले, आप अपना ब्रेकर ऑफ करें और फिर आप अपने इन्वर्टर को वह ऑन करेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। वहाँ पर पंखे नहीं लगेंगे, लाइट्स भी रोशन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर से पैस तो आ रहा है लेकिन जो आपसे ये न्यूट्रल वायर है यहाँ पर ये कट हुआ है, ठीक है। बहरहाल ये आगे चल के हम इसकी जो आपको स्टेप बाय स्टेप आप इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे, एक कंप्लीट डायग्राम के साथ, एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास एक यूपीएस है तो आपने जस्ट यूपीएस को की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसके साथ बैटरी कनेक्ट कर लिए है। यानी आपके पास अगर 24 वोल्ट का यूपीएस भी हो तो उससे भी दो तार निकले होंगे, लेकिन वो 24 वोल्ट के लिए होंगे, ठीक है। अगर आप यूपीएस खरीदते हो तो आपको बताएगा कि यहाँ पर 24 वोल्ट का लिखा होगा कि आउटपुट 24 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने यूपीएस को अपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेना है तो सिंपली आप फर्स्ट आप ऑल नेगेटिव वायर को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ
और जो ये पॉजिटिव वायर है, गर्म तार है, वो अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर ले और एसी सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक डबल बैटरीज जो होती है, यानी दो बैटरीज आपने कैसे कनेक्ट करनी है एक यूपीएस के साथ जो 24 वोल्ट यूपीएस का कनेक्शन होगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।